लेकिन इस वक्त की चार बड़ी और खबरें आपसे साझा कर लेते हैं। अमेरिका ईरान समझौते में स्विट्जरलैंड में बड़ा मंथन होना है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसको लेकर जो स्विट्जरलैंड रवाना हुए हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और साथ ही साथ ईरानी डेलीगेशन भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान डील पर सस्पेंस जारी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और डील में इजराइल अभी भी रोड़ा बना हुआ नजर आ रहा है, कांटे चुभते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों, क्योंकि लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ईरान नाराज नजर आ रहा है। लेबनान पर हमलों से ईरान पूरी तरह से खफा है और चेतावनी दे रहा है, और इसकी वजह से क्या रहा वो समझिए। होर्मुज स्ट्रेट पर सस्पेंस आ गया है, जिसमें ईरान ने कहा है कि हम होर्मुज स्ट्रेट बंद कर रहे हैं, और उसे बंद कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस क्या दावा कर रहा है? यूएस दावा कर रहा है कि अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है, अमेरिकी सेना की होर्मुज पर नजर बनी हुई है, जहाजों की आवाजाही चल रही है, यानी अपने अपने दावे। लेकिन होर्मुज पर ट्रंप का नया दावा क्या है वो समझिए। कह रहे हैं कि 60 दिनों तक होर्मुज पे कोई भी टोल नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री, और फ्री करते हुए कह रहे हैं कि 60 दिनों के बाद सारी चीजें चेंज होंगी। और यह भी कह रहे हैं कि समझौता नहीं हुआ तो टोल लगेगा, और वो टोल ईरान को नहीं अमेरिका को देना होगा। होर्मुज में अमेरिका टोल वसूलेगा, यह ट्रंप ने कहा है, और यह सही बात कहती है ट्रुथ सोशल मीडिया के जरिए। यह अमेरिका का रवैया है। ये चार बड़ी खबरें और इसके मायने समझिए। समझौते के लिए तैयारी चल रही है, 60 दिन का वक्त उसमें पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इजराइल रोड़ा बना हुआ, इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इसलिए सवालिया निशान उठ रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच डील पर फाइनल बात होगी या नहीं होगी। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच डील पर फाइनल बात, स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरानी प्रतिनिधि मंडल भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है फाइनल बातचीत करने के लिए। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं, चाहे ईरानी प्रतिनिधि मंडल का बात किया जाए या दूसरे प्रतिनिधि मंडल यानी अमेरिका की बात की जाए। स्विट्जरलैंड में मौजूद मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति पर बात होगी। आप समझ रहे हैं कि शांति की बात करने के लिए स्विट्जरलैंड चुना गया है, लेकिन शांति पर बात कैसे होगी जब इजराइल लगातार हमले कर रहा होगा? यह मुद्दा उठेगा, यह सवाल पूछा जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी यही कहानी है, क्योंकि उधर तो हमले हो रहे हैं, और उन हमलों से ईरान पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर, सबसे बड़ा शक्तिमान अपने आप को समझने वाला अमेरिका, उसका चेहरा बेनकाब हो रहा है। अमेरिका का असली और खूंखार चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। जो अमेरिका अब तक दुनिया के सामने ग्लोबल रक्षक बनने का ढोंग करता था, जो अमेरिका अब तक दुनिया के सामने सुपर पावर बनने का ढोंग करता था, वो अब समंदर का सबसे बड़ा लुटेरा बनने की राह पर चल पड़ा है। मामला होर्मुज स्ट्रेट का है, सब कुछ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिका है। जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में शांति की बात के लिए शुरुआत हो चुकी है, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से राष्ट्रपति मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के बीच में खंजर घोंप दिया। ट्रंप का नया फरमान यह बता रहा है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी देखते हैं। अगर 60 दिन में उनकी शर्तों पर समझौता नहीं हुआ, अगर 60 दिनों में उनकी बातों को नहीं माना गया, अगर 60 दिनों में ईरान घुटनों पर नहीं आया, तो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स खुद अमेरिका वसूलेगा। क्यों? क्योंकि
खुद को सुपर पावर समझती है। यानी जो अमेरिका कल तक ईरान के टोल वसूलने पर जंग की धमकी देता था, यानी जो अमेरिका कल तक ईरान के इस फैसले की निंदा करता, सवाल उठाता, आज वही अमेरिका खुद दादागिरी पर उतर आया, गुंडा बन गया। यानी रक्षक की बात करने वाला, रक्षा करने वाला अब खुद भक्षक बनने को तैयार है। तो साफ है कि शांति वार्ता तो सिर्फ एक मुखौटा है दर्शकों। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने कुछ और। असली गेम समझिए, असली खेल। खेल क्या है? दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर कब्जा करने, अपना हक जमाने, अपनी पावर दिखाने और तो और अपनी तिजोरी भरने का पूरा प्लान सेट करके बैठे। डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया है वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए खतरे की घंटी है। और ये घंटी जोर जोर से सुनाई दे रही है दर्शकों। और सबकी नजरें कहां टिकी हैं? स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में। उन खूबसूरत वादियों में हो रही बातचीत पर। और बातचीत इस बारूद को ठंडा कर पाती है या फिर अमेरिका की ये भक्षक नियत दुनिया को एक नए महायुद्ध की तरफ धकेल देगी? ये बड़ा सवाल है। रक्षक है या समुद्री भक्षक? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप की खुली धमकी साफ तौर पर यह बताती है कि ट्रंप की मंशा कुछ और है। 60 दिन में समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका टोल टैक्स वसूलेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिकी टैक्स लगेगा। इसलिए हम कह रहे हैं ट्रंप की नीयत में खोट है, दाल में कुछ काला है। कल तक रास्ता फ्री रखने की वकालत करने वाला यूएस समुद्री लुटेरा बनेगा। दलीलें इनकी सुनिए। कह रहे कि हमारी नौसेना यानी अमेरिकी नौसेना गार्जियन एंजल है, एंजल। इसलिए सुरक्षा की भारी कीमत चुकानी होगी। तो ये ड्रामा किस लिए? शांति का नाटक किस लिए? स्विट्जरलैंड में शांति की बातचीत किस लिए? बैकग्राउंड में ब्लैकमेलिंग का गेम सबको दिख रहा है। ईरान क्या दावा कर रहा है वो भी समझिए। कह रहा है कि लेबनान पर इजरायली हमले जब तक जारी रहेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा। फिर आते हैं सेंटकॉम, वो भी दावा करता, वो क्यों पीछे रहेगा? अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहता है कि हॉर्मुज़ में आवाजाही सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा है। हम मुस्तैद हैं ना, आप हमें टोल देंगे, हम एंजल हैं, गार्जियन एंजल हैं हम। दुनिया पर संकट आया उससे कोई मतलब नहीं, दुनिया परेशान है उससे कोई मतलब नहीं। तेल की लाइफलाइन पर अमेरिका का डाका ये बता रहा है कि आने वाले समय में दुनिया में हाहाकार मचेगा। कैसे? वो इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़, वैश्विक तेल व्यापार की लाइफलाइन यानी हॉर्मुज़ पर अमेरिका ने अपनी दादागिरी का नया टैक्स बोर्ड टांग दिया है। कैंप डेविड से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान जारी किया वो कोई कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुला ब्लैकमेल है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान ने घुटने नहीं टेके, अगर अमेरिका की शर्तों पर अंतिम समझौता नहीं हुआ तो इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल जहाज से टैक्स खुद अमेरिका वसूलेगा।
कल तक जो वॉशिंगटन चीख चीख कर कहता था कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए फ्री रहना चाहिए, आज उसी वॉशिंगटन की नीयत में खोट आ चुका है। अमेरिका अब समंदर का वो डॉन बनना चाहता है जिसकी मर्जी के बिना दुनिया का एक भी तेल टैंकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रंप का तर्क सुनिए, जो किसी भक्षक की दलीलों से कम नहीं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना पश्चिम एशिया के देशों के लिए गार्जियन एंजल यानी एक रक्षक की तरह काम कर रही है और इस रक्षक की सुरक्षा का बिल अब पूरी दुनिया को चुकाना होगा। सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका दुनिया का ठेकेदार है जिस सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया, लाखों बेगुनाहों का खून बहा। आज उसी तथाकथित सुरक्षा की आड़ में वो वसूली पर उतर आया है। इतिहास गवाह है, अमेरिका जहां भी पैर रखता है वहां शांति नहीं तबाही आती है और अब इस तबाही के सौदागर को अपनी नौसेना का खर्च निकालने के लिए दुनिया के व्यापार को बंधक बनाना पड़ रहा है। ये रक्षक होने का मुखौटा नहीं तो और क्या है जिसके पीछे एक लालची भक्षक छिपा बैठा है। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ स्विट्जरलैंड में शांति की मेज सजी है, पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद बागर गालिबाफ कूटनीति का चश्मा पहनकर बातचीत के लिए टेबल पर बैठे हैं। जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा का 60 दिनों का रोड मैप तैयार होना है। लेकिन इस बातचीत की शुरुआत से पहले अमेरिका ने टेबल के नीचे टोल टैक्स का टाइम बम फिट कर दिया। बातचीत की उस नौटंकी के बीच ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका और इसराइल ने सीजफायर के वादों की धज्जियां उड़ाई और लेबनान पर हमले नहीं रोके, इसलिए वो होर्मुज को बंद रखेगा। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सीना ठोककर दावा कर रहा है कि रास्ता खुला है, लेकिन सच ये कि रास्ता खुला नहीं बल्कि अमेरिका की नीयत का गंदा खेल शुरू हो चुका है। सोचिए, अगर अमेरिका ने इस रास्ते पर अपना टैक्स लगा दिया तो दुनिया में महंगाई का क्या मंजर होगा। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 1/3 हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ महाशक्तियों की वसूली जंग शुरू हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अमेरिका की ये नीयत सिर्फ ईरान को झुकाने की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर डाका डालने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।